हेलो माय डियर कैंडिडेट, नमस्कार, प्रणाम। जैसा कि आपने पिछली कक्षाओं में देखा कि इतिहास के हमने आद्य ऐतिहासिक काल की संस्कृति जो थी, यानी एक ऐसा काल जिसमें लिपि तो लिखी गई और उसका साक्ष्य भी मिला और उस साक्ष्य के आधार पर हम उसको पढ़ नहीं पाए, ऐसी सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, जिसे हड़प्पा की सभ्यता या कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से भी जाना। इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, जो कि एक संभवतः नगरीय सभ्यता थी। आज ठीक उसके बाद हम दूसरी सभ्यता के बारे में बात करेंगे, जो कि दूसरी सभ्यता होगी जिसके बारे में हमें बात करना है, वो है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता, ये जो वैदिक सभ्यता है, आज हम इसके बारे में जानेंगे कि वैदिक सभ्यता होती क्या है। ऐसा माना जाता है कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी, इसके विनाश के तत्पश्चात जिस सभ्यता का जन्म हुआ, वो सभ्यता वैदिक सभ्यता मानी जाती है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो आर्यों का आगमन हुआ, ऐसा माना जाता है कि जो आर्य थे उनका सर्वनाश करके और एक नई सभ्यता स्थापित किए, वैदिक सभ्यता। जिसे वैदिक जो शब्द है, इस वैदिक शब्द सभ्यता का जो है, वैदिक शब्द का अर्थ जो बना है, शाब्दिक अर्थ है वेद है, और वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेद का अर्थ ज्ञान से, यानी जो वैदिक शब्द है वेद से बना, जिसमें वेदों का अध्ययन हुआ, वैदिक सभ्यता है। और वेद का अर्थ है ज्ञान से। और जो ये सभ्यता थी पूर्णतः नगरीय थी, ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी, एक ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी, यानी गांव में। ठीक, ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो आर्य आए, आर्यों के द्वारा यह सभ्यता स्थापित की गई भारत में। आर्य, इसीलिए जब आर्य आए तो इसको दूसरे नाम भी दिया जाता है, आर्य सभ्यता। आर्य सभ्यता भी नाम दिया जाता है, आर्य सभ्यता। और जो वैदिक सभ्यता का समय माना जाता है, ये है 1500 बीसी से लेकर के 1500 बीसी से लेकर ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व, ये माना जाता। तो भारत में जब आर्य आए 1500 ईसा पूर्व के बाद, तो ऐसा माना जाता है कि इसके सभ्यता काल भी क्या रहा है। जो आर्य आए, इसके कारण इस सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहा जाता। और यही आर्य जो कि युद्ध में प्रवीण थे, ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सर्वनाश करके एक नई ग्रामीण सभ्यता स्थापित किया, आर्य सभ्यता। और आर्य का अर्थ होता है इसमें, आर्य, जो आर्य शब्द है इसका अर्थ है श्रेष्ठ। नोट करते रहेंगे, परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है, एसएससी के किरण पब्लिकेशन स्रोत है। श्रेष्ठ, उच्च, कुलीन, अभिजात, अभिजात। अर्थ, जो आर्य शब्द है इसका अर्थ है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ व्यक्ति, उच्च कुल का व्यक्ति। कुलीन, जिसका कुल निचला न हो, उच्च कुल का हो। अभिजात, जिसकी जाति भी सभी जाति से परे हो, उस इम्पोर्टेंट हो, वो वाले जाति को, अपने को श्रेष्ठ। जैसे आज ब्राह्मण है, वही आर्य पहले थे, जो आज ब्राह्मण अपने आप को मानते। आगे इस सभ्यता को हम देखेंगे तो सर्वाधिक इसका जो तालमेल रहा है वो ऋग्वेद से रहा है, सर्वाधिक वैदिक साहित्य से रहा है। और सब कुछ ज्यादा से ज्यादा उल्लेख ऋग्वेद में वैदिक सभ्यता का मिलता है, इसीलिए इसको वैदिक सभ्यता भी कहा जा सकता है। आगे हम इस सभ्यता को दो भागों में बांट करके पढ़ेंगे। ये सारी चीजें नोट करिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आर्य शब्द का अर्थ या वेद शब्द का अर्थ, इसको याद रखेंगे। और एक ग्रामीण सभ्यता थी पहली,
और नगरीय सभ्यता के बारे में तो हम लोग पहले ऋग्वेद सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ चुके हैं। आगे हम देखेंगे जो वैदिक सभ्यता है इसको दो पार्टों में बांट करके पढ़ते हैं। पहला है एक इसमें ऋग्वैदिक काल और जो दूसरा है उत्तर वैदिक काल, जो दूसरा है उत्तर वैदिक काल। अब दोनों का समय देख लेते हैं। इसका समय 1500 बीसी से लेकर, और बीसी का मतलब हमने बहुत पहले बताया बिफोर ऑफ क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले की तिथियां 1000 बीसी तक, और ये बैक में हमेशा चलेगा। उत्तर वैदिक काल का जो समय रहा है 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक रहा है। ठीक, इन दोनों के बारे में हमें अध्ययन करना है। जैसे वैदिक सभ्यता का समय निर्धारित करना बहुत मुश्किल का काम था, वैसे इन सभ्यता के लोगों के बारे में जानना भी बहुत मुश्किल है। तो आगे हम वैदिक सभ्यता में सबसे पहले ऋग्वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि इनका जो जीवन है कैसा रहा है। इन सारी चीजों को देखते हुए आगे देखेंगे। हेडिंग डालेंगे ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल हेडिंग रहेगी पहला ए ऋग्वैदिक काल। वैदिक सभ्यता में पहली हेडिंग होगी ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल। समय चला जिसका 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक इसका समय चला। अब आगे हम इसमें धीरे धीरे सब कुछ जानेंगे, देखेंगे। इसमें ऋग्वैदिक काल पॉइंट टू पॉइंट नोट करते चलेंगे। ऋग्वैदिक संहिता की रचना इसी काल में हुई। यानी जो ऋग्वेद था इसकी रचना इसी काल में हुई। अतः ऋग्वैदिक काल को जानने का एकमात्र स्रोत ऋग्वेद है। इसी काल में ऋग्वैदिक संहिता की रचना हुई, इसीलिए अतः ऋग्वैदिक काल को जानने का एकमात्र स्रोत कौन सा है? ऋग्वेद है। आगे देखेंगे। अब यह सभ्यता जो वैदिक सभ्यता थी जिसमें ऋग्वैदिक काल के बारे में पढ़ रहे हैं, यह सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के विपरीत थी। धीरे धीरे नोट भी करते चलेंगे और समझेंगे भी। यह सभ्यता जो वैदिक सभ्यता थी ये सिंधु घाटी सभ्यता के विपरीत थी। विपरीत का मतलब सिंधु घाटी सभ्यता जो थी मातृसत्तात्मक थी और ये सभ्यता आगे चल करके पितृसत्तात्मक। मातृसत्तात्मक का मतलब है माता के नाम पर चलने वाली सत्ता मातृसत्तात्मक कहलाती है। पितृसत्तात्मक का मतलब होता है पिता के नाम पर चलने वाली सत्ता क्या है? पितृसत्तात्मक होगा।
हमारा भारत देश पितृसत्तात्मक देश है। भारत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है, जो कि पितृसत्तात्मक है। यानी जिस परिवार में महिलाएं मुखिया होती हैं, सब कुछ उनके कार्यभार से चलता है, तो उसको मातृसत्तात्मक कहा जाता है। और जहां पर परिवार में पिता मालिक होते हैं, उनके कहने से सब कुछ चलता है, तो वो पितृसत्तात्मक समाज कहलाए। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, एक तो ये सारी सभ्यता थी नगरीय सभ्यता थी, और जो यह सभ्यता है वैदिक सभ्यता, यह है तो क्या थी, ग्रामीण सभ्यता थी। और दूसरे कहा जा सकता है कि ये लोग गांव में निवास करते थे और सिंधु घाटी सभ्यता शहर में थे। इसीलिए ये सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के क्या थे, विपरीत थी। आगे लिखेंगे इसमें 1400 ईसा पूर्व के बोगज कोई कोष्टक में लिखें अभिलेख ये एशिया माइनर में पड़ता है, तुर्की के पास में एशिया माइनर। के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं का उल्लेख मिलता है इंद्र वरुण, इसके बाद मित्र तथा नासत्य ये जो देवता थे ETC इतने थे। ऐसा माना जाता है कि जो ये 1400 ईसा पूर्व में कि बोगजोई एक अभिलेख था, एशिया के माइनर में पड़ता है, तुर्की के पास में। वहां से ऋग्वैदिक काल के जो देवता हैं, इनका उल्लेख मिलता है। और माना जाता है कि जो हमारे यहाँ भारत में ये आर्य आए, ये कहाँ से आए थे, इसी देवताओं के आधार पर उस अभिलेख से आंकड़ा कल्पना की जाती है कि जो हमारे यहाँ आर्य भारत आए, वो एशिया से होते हुए ईरान से होकर के कहाँ आए थे, भारत में आए थे, ऐसा माना जाता है। आगे हम देखेंगे ऋग्वेद की अनेक बातें ईरानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ एवं प्रमुख ग्रंथ भी है। प्राचीनतम ग्रंथ अवेस्ता, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। ईरानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है, अवस्था से जानकारी मिलती है। ये जो ऋग्वेद की अनेक जो बातें हैं, ये ईरानी भाषा के प्राचीनतम ग्रंथ कहाँ से मिलती हैं, अवस्था से मिलती हैं। अब जो ऋग्वेद में बहुत सी चीजें दी गई हैं, जब प्राचीनतम ग्रंथ अवस्था से मिलती हैं, किस भाषा की, ईरानी भाषा से, तो यहाँ से भी स्पष्ट होता है कि जो आर्य हैं किधर से आए, ईरान से आए। कुछ लोगों ने इसी से कल्पना कर ली कि जो आर्य भारत में आए वो ईरान से होकर आए थे। अब हम आगे देखेंगे कि जो भारत में आर्य आए और एक श्रेष्ठ सभ्यता, वैदिक सभ्यता की, जो ग्रामीण सभ्यता थी, इसकी स्थापना किए, कैसे किए, इन सारी चीजों के बारे में आगे हम देखेंगे। अब तो आगे हेडिंग हम डालेंगे कि जो ऋग्वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल में आर्यों के आगमन का
स्थान। आर्यों के आगमन का स्थान। इसमें अनेक अनेक विद्वानों ने अलग अलग अपना सब कुछ स्रोत दिया है। कुछ लोग कहीं माने, कुछ लोग कहीं माने। तो इसमें से दो तीन जो इम्पोर्टेंट है हम उसको जान लेते हैं। एक तरफ लिखेंगे विद्वान, एक तरफ स्थान। एक तरफ लिखेंगे विद्वान, विद्वान, और एक तरफ स्थान। एक तरफ विद्वान, एक तरफ स्थान। लिखेंगे मैक्स मूलर एशिया, मैक्स मूलर एशिया, मैक्स मूलर, और ये आए थे स्थान एशिया से। जो मैक्स मूलर थे इन्होंने बताया कि जो भारत में आर्य आए, कहां से आए थे? एशिया से आए थे। फिर अगला है, दूसरे विद्वान हुए तिलक। इन्होंने जो बताया कि जो आर्य भारत में आए वो उत्तरी ध्रुव से आए, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव से आए। तीसरा जो है दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती, सरस्वती, सरस्वती। इन्होंने बताया कि आर्य जो आए ये तिब्बत से आए। अलग अलग मतभेद है तो इसको नोट करेंगे। नोट करने के बाद आगे अब हम लोग देखेंगे इसमें कि जो भौगोलिक विस्तार क्या, सिंधु घाटी सभ्यता का सॉरी ऋग्वैदिक काल का विस्तार देखेंगे। भौगोलिक विस्तार कहाँ तक फैली थी, क्या था, इन सारी चीजों के बारे में जानेंगे। आगे हेडिंग रहेगी ऋग्वैदिक, ऋग्वैदिक ऊपर तो लिखा ही हमने भौगोलिक, बस विस्तार लिख लीजिए। भौगोलिक विस्तार, बस ऊपर भौगोलिक विस्तार लिख लीजिए। हेडिंग रहेगी भौगोलिक, भौगोलिक विस्तार। भौगोलिक विस्तार चित्र बनाएंगे इसमें। भौगोलिक विस्तार में ये ऊपर हो जाएगा कश्मीर, और इधर हो जाएगा अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। नीचे हो जाएगा उत्तरी राजस्थान, और ये गंगा का पश्चिमी भाग, यानी कोष्टक में लिख सकते हैं नीचे कि उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग। इसी सभ्यता को, इसी को आर्याव्रत नाम दिया गया था। यहाँ पर आर्यों ने निवास किया। इसी क्षेत्र को आर्याव्रत, ऊपर कश्मीर से लेकर अफगानिस्तान से लेकर गंगा के पश्चिमी भाग, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग से लेकर उत्तरी राजस्थान के बीच को आर्याव्रत कहा गया। अब इसका भौगोलिक विस्तार में हम देखेंगे कि निवास स्थान, जो इसका निवास स्थान, निवास स्थान, निवास स्थान, और जो आर्य थे ये आए तो ग्रामीण सभ्यता इन्होंने बसाई तो गांव में निवास करते थे। ऐसी जानकारी हमें कहां से मिलती है? ऋग्वेद के वैदिक साहित्य से जानकारी मिलती है। देखेंगे कि जो इनका निवास स्थान रहा है
ये सप्त सैंधव क्षेत्रों में रहा है। निवास स्थान सप्त सैंधव क्षेत्रों में रहा है, क्षेत्रों में रहा है, सप्त सैंधव क्षेत्रों में रहा है। अब सप्त सैंधव क्षेत्र में जो इसका अर्थ होता है, सप्त सैंधव क्षेत्र का जो अर्थ होता है, इसको अगर हम देख लें तो सप्त सैंधव क्षेत्र का जो अर्थ है, शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ, इसका जो शाब्दिक अर्थ है 7 नदियों वाला क्षेत्र। सप्त सैंधव क्षेत्र का मतलब है 7 नदियों वाला क्षेत्र। अब कौन सी 7 नदियां थी उसका नाम हम लोग नोट करेंगे। पहला था सरस्वती, सरस्वती। दूसरा सतलज। तीसरा है ब्यास, रावी, ब्यास। चौथा रावी। फिर सिंधु, अगला 5वां सिंधु। फिर 6वां चिनाब। एक और कोई छूट रहा है, रावी हो गया, सिंधु हो गया, सतलज, ब्यास भी हो गया, झेलम। ये 7 नदियों वाला जो क्षेत्र था, इसी को सप्त सैंधव क्षेत्र में इनका निवास स्थान रहा। आगे देखेंगे कि जो सतलज से यमुना तक ब्रह्मवर्त माना जाता था। ब्रह्मवर्त माना जाता था या कहा जाता था। फिर मनुस्मृति से अगर देखा जाए तो उन्होंने बताया कि मनुस्मृति में दिया गया है कि सरस्वती एवं दृष्टति नदी के बीच का जो क्षेत्र है, के बीच के क्षेत्र को क्या माना जाता है? ब्रह्मवर्त माना जाता है। ब्रह्मवर्त माना जाता है। लेकिन जो आर्य थे, एक गंगा और यमुना के दोआब क्षेत्रों में बसे और यहीं पर सर्वाधिक इन्होंने अपना चारागाह भी बनाया, पशुओं को चरने के लिए, हर चीज भी किया, रहने के लिए। इसीलिए इस क्षेत्र को निवास भी किए। इसीलिए इस क्षेत्र को ब्रह्मर्षि देश कहा जाता है। ब्रह्मर्षि देश। देखेंगे सतलज से यमुना तक के क्षेत्र को ब्रह्मवर्त माना जाता था, लेकिन मनुस्मृति में सरस्वती और दृष्टि नदी को ब्रह्मवर्त कहा जाता है। हमने पिछली कक्षाओं में बताया है कि जो ब्रह्मवर्त है ये हरियाणा का क्या है? प्राचीन नाम है। और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। गंगा यमुना के दोआब क्षेत्रों को ब्रह्मर्षि देश भी कहा जाता था। आगे देखेंगे इन पर कब्जा इन्होंने किया था आर्यों, इसीलिए इसको ऐसा कहा गया। आगे देखेंगे इसमें वैदिक संहिता, भौगोलिक स्थिति में ही अभी आगे देखेंगे वैदिक संहिता।
वैदिक संहिता में 31 वैदिक संहिता में 31 नदियों का उल्लेख मिलता है। नदियों का उल्लेख है ये वैदिक संहिता में। लेकिन ऋग्वेद में 25 नदी का उल्लेख मिलता है। लेकिन ऋग्वेद के सूक्तों में जो सूक्तियां दी गई हैं, ऋग्वेद में लिखी गई हैं, सूक्तों में 21 नदी का वर्णन है। 21 नदी का, बड़ा में थोड़ा लिखे, 21 नदी का वर्णन है। यानी ऋग्वेद में देखा जाएगा तो वैदिक संहिता जो है, वैदिक संहिता में 31 नदियों का उल्लेख है और ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख है। और ऋग्वेद में जो सूक्त है इसमें बस 21 नदी का वर्णन मिलता है। इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऋग्वेद में 25 नदी का, लेकिन इनके सूक्तों में 21 नदी का ही वर्णन मिलता है। इसको भी आगे देखेंगे। इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी, सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो नदी मानी गई हर चीज के लिए, ये थी सिंधु नदी। और पवित्र नदी जो सर्वाधिक पवित्र मानी गई, पवित्र नदी वो थी सरस्वती नदी। और ये सिंधु नदी है। सरस्वती नदी को ही देवी तमा इसको कहा जाता था, इसकी पूजा होती थी। इसको कहा जाता था देवी तमा, यानी देवी के समान। आगे है माते तमा, माता के समान। फिर कहा जाता था नदी तमा, नदी माता के समान। इनकी पूजा की जाती थी, इनका नाम भी दिया गया। आगे देखेंगे हम, इसमें ऋग्वेद में जो नदियों का उल्लेख है, इसमें गंगा का एक बार उल्लेख है। बस ऋग्वेद में गंगा का एक बार उल्लेख मिलता है, यमुना का 3 बार, और सिंधु का सर्वाधिक बार उल्लेख मिलता है। ये भी याद रखेंगे। आगे देखेंगे कि इसमें जो ऋग्वेद है, इसको मिटाएं तब ना। ऋग्वेद में हिमालय पर्वत का तथा उसकी एक चोटी मंजुवत का उल्लेख मिलता है, मिलता है। यानी ऋग्वेद में जो हिमालय पर्वत है इसका उल्लेख तथा उसकी एक चोटी मंजुवत का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। कहाँ पर? हमारे ऋग्वेद में। आगे देखेंगे दूसरी पॉइंट, इसमें जो पिता शब्द आया है ऋग्वेद में, ये 335 बार आया है, 335 बार। और इसमें जो कृषि योग्य भूमि थी, कृषि करने के लिए, खेती करने के लिए, उसको कहा जाता था उर्वरा या क्षेत्र।
उर्वरा क्षेत्र कहा जाता था। पिता शब्द 335 बार ऋग्वेद में आया है। इसमें हिमालय पर्वत का भी और उसके जो एक चोटी है मंजुवत का भी उल्लेख मिलता है। आगे हम लोग देखेंगे अब इसमें कि जो आर्यों का सामाजिक स्थिति क्या रही है, समाज इनका कैसा रहा। अब तक हमने भौगोलिक विस्तार देखा, आर्य कहाँ से आए, क्या किए, ये सारी चीजें। अब हम लोग देखेंगे इसमें सामाजिक स्थिति, आर्यों की सामाजिक स्थिति क्या थी। तो अगली हेडिंग होगी आर्यों की सामाजिक स्थिति क्या है। आर्यों की सामाजिक स्थिति हेडिंग होगी आर्यों की सामाजिक स्थिति, यानी जो आर्य भारत में आए इनकी सामाजिक स्थिति क्या थी, इसको हम देखेंगे। लिखेंगे इसमें, इनका इधर से लिखते हैं पहले। इनका समाज पितृसत्तात्मक था। पितृसत्तात्मक का नाम मतलब पिता के नाम पर चलने वाली सत्ता, यानी यहाँ पर जो सत्ताएं थी पितृसत्तात्मक थी, पिता के महत्वपूर्ण थी भूमिका। लेकिन हाँ, स्त्रियों को तब भी पिता सत्तात्मक पितृसत्तात्मक समाज था, लेकिन तब भी स्त्रियों का सम्मान हुआ करता था। ऐसी बात नहीं है, इसमें तब भी सम्मान हुआ करता था। अगला पॉइंट लिखेंगे, इस समाज और जो समाज था, लिखेंगे अगला पॉइंट कि समाज की छोटी इकाई, समाज की छोटी इकाई कुल थी। और जो कुल सबसे छोटी इकाई थी परिवार की, उसकी देखभाल पिता करते थे, और जो पिता करते थे उन्हीं को कहा जाता था कुलप कहा जाता था, मालिक को। यानी जो कुल का परिवार का मालिक हुआ करता था, उस मालिक को कुलप कहा जाता था। आगे देखेंगे अगला, यह वर्ण आधारित समाज था। यानी बटी हुई थी जातियां। इसमें ऋग्वेद के 10वें मंडल में लिखेंगे आगे यहीं पर, ऋग्वेद के 10वें मंडल में दिए गए वर्ण व्यवस्था के आधार पर बटे थे। उसमें बताया गया, 4 व्यवस्थाओं को वर्णित किया गया। चातुर्स्य वर्ण जिसे बोलते हैं, चातुर्स्य वर्ण जिसे बोला जाता है चातुर्स्य वर्ण समाज 4 भागों में बटा था। यहाँ लिखेंगे ये 4 भागों में बटा था। पहला था ब्राह्मण, दूसरा था क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसमें माना जाता था कि जो ब्राह्मण पैदा हुए, अपने को मानते थे ब्राह्मण कि हम ब्रह्मा जी के मुख से पैदा हुए,
और जो क्षत्रिय है, क्षत्रिय ब्रह्मा जी के भुजाओं से पैदा हुआ है और वैश्य उनके जांघों से पैदा हुआ है, और जो शूद्र है ये ब्रह्मा जी के पैरों से पैदा हुए हैं। इसलिए ब्राह्मण अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे। ब्राह्मण का कार्य होता था पुरोहित का काम, यानी पूजा पाठ को संपन्न कराना। क्षत्रिय का काम था कि रक्षा करना। किनकी रक्षा करना? ये ब्राह्मणों की रक्षा करना। वैश्य का काम था व्यापार को संपन्न करना, और जो शूद्र था इसका काम था कि ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों वर्ग हैं ऊपर के, इन तीनों कैटेगरी की, तीनों वर्गों की क्या करना? सेवा करना। तो वर्ण आधारित जो समाज था, ये ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो दिया गया है, सबसे इंपॉर्टेंट है 10वां मंडल, जिसमें चातुर्वर्ण समाज की क्या मिलती है? कल्पना मिलती है। उसी व्यवस्था पर आधारित था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यानी जो इनका आर्यों का समाज था, ये भी वर्ण आधारित में बटा था, सबके काम कर्म के आधार पर। ब्राह्मण का काम था पूजा पाठ को संपन्न कराना, क्षत्रिय का काम था रक्षा का कार्य करना, वैश्य का काम था कि इसको क्या करना? व्यापार संपन्न कराना, और शूद्र का काम था कि जो तीनों वर्ण है इनकी सेवा करना, दास्ता करना। आगे देखेंगे। स्त्रियां, इनके समाज में स्त्रियां यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। यज्ञ कार्य में या यज्ञ में भी अपने पति के साथ भाग लेती थी। अपने पति के साथ भाग लेती थी। स्त्रियां जो थी यज्ञ कार्य में अपने पति के साथ भाग लेती थी। और लिखेंगे इस समाज में बाल विवाह, दहेज प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा आदि का प्रचलन नहीं था। आदि का प्रचलन नहीं था। यानी जो आर्यों का समाज था, इस समाज में न तो बाल विवाह, दहेज प्रथा, सती प्रथा, पर्दा प्रथा और आदि का, इन सब का प्रचलन नहीं था। इसमें बस लिखेंगे आगे, विधवा विवाह प्रचलित था। विधवा विवाह प्रचलित था। प्रचलित था, यानी विधवा विवाह कर सकती थी। फिर अगला है, इसमें दत्तक पुत्र मानने की प्रथा थी। और जो दत्तक पुत्र होता है, इसका मतलब होता है गोद लेना, गोद लिया हुआ पुत्र। गोद लेते हैं ना लोग साहचर्य से, गोद लिया पुत्र, ये दत्तक पुत्र कहलाते हैं। जिसके लड़के नहीं होते, और दूसरे के भाई के लड़के के छोटे साहचर्य होते हैं भाई, उनके पुत्रों को लोग ग्रहण कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं कानूनी तरीके से, तो उसको दत्तक पुत्र बोला जाता है। तो ऐसी प्रथा प्रचलित थी सभ्यता में आर्यों के समय। अगली पॉइंट को देखेंगे, इसमें हम जो है दत्तक पुत्र की प्रथा थी। जिंदगी भर विवाह न करने वाली महिला को, जिंदगी भर अविवाहित
रहने वाली महिला को अमाजू कहा जाता था। अमाजू कहा जाता था। यानी जो जिंदगी भर महिलाएं विवाह नहीं करती थी उनको अमाजू कहा जाता था। एक लाइन और इसमें लिखेंगे, पुत्रियों में उपनयन संस्कार प्रचलित था। पुत्रियों का उपनयन संस्कार किया जाता था। उपनयन संस्कार किया जाता था। अब उपनयन संस्कार क्या होता है आप ढूंढेंगे। किया जाता है, उपनयन संस्कार किया जाता था उस समय उपनयन संस्कार किया जाता था। आगे लिखेंगे शिक्षा, लास्ट पॉइंट लिखेंगे शिक्षा का द्वार स्त्रियों के लिए, जो शिक्षा का द्वार था स्त्रियों के लिए खुला था। स्त्रियों के लिए खुला था। जो शिक्षा का द्वार था ये स्त्रियों के लिए खुला था। और ऋग्वेद में जो महिलाएं मिलती हैं, अभी आगे देखते हैं नहीं तो नीचे दिखाई नहीं देगा। इसमें जो महिलाएं हैं वो मिला करती थी उस समय भी, जैसे घोषा है, सिक्ता है, अपाला है, ये लोग विदुषी थी। उस समय की महिलाएं, विदुषी का मतलब विद्वान होता है। जैसे पुरुष के लिए विद्वान शब्द यूज किया जाता है, उनके लिए विदुषी शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो महिलाएं थी उस समय ऋग्वेद में विदुषी महिलाएं लिखेंगे। ऋग्वेद में विदुषी महिलाएं, विदुषी जो महिलाएं थी उस समय इनका नाम लिखेंगे। घोषा, लोपामुद्रा, सिक्ता, अपाला, सिक्ता, अपाला, फिर विश्ववारा, ETC। इतनी महिलाएं विदुषी थी उस समय। विदुषी का मतलब यहाँ विद्वान से, इसको याद रखेंगे। आगे देखेंगे जो आर्य हैं इनकी सामाजिक स्थिति। आर्य शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों थे। आर्य जो वस्त्र यूज किया करते थे, आर्यों का जो वस्त्र हुआ करता था ये था सूत, ऊन का और चर्म का, इसका प्रयोग किया करते थे। अगला जो है वस्त्र के बाद इसमें देखेंगे ये विवाह को यह पवित्र संस्कार माना करते थे। पवित्र संस्कार मानते थे। जो आर्य थे विवाह को पवित्र संस्कार मानते थे। और यह दो प्रकार का था। यह दो प्रकार का था। कौन? जो विवाह होता था ये दो प्रकार का होता था। इसको देखेंगे कौन कौन। एक अनुलोम विवाह था और एक प्रतिलोम विवाह था। ये जो विवाह है यह दो प्रकार का था। ठीक,
और ये पवित्र संस्कार उसको माना करते थे। और ये कितने प्रकार का था? दो प्रकार का देखेंगे। पहला है अनुलोम विवाह, अनुलोम विवाह, और दूसरा है प्रतिलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह। इसमें होता क्या था कि विवाह जब भी होगा तो स्त्री और पुरुष में ही होगा। तो इसमें पुरुष 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 और स्त्री, इसमें भी पुरुष और स्त्री, पुरुष और स्त्री। अब पुरुष इसमें हुआ करता था जो उच्च वर्ण का, उच्च वर्ण, और जो स्त्री हुआ करती थी ये थी निम्न वर्ण। निम्न वर्ण, वर्ण का मतलब यहाँ जाति से, यानी पुरुष अगर उच्च कुल का है, उच्च वर्ण का, उच्च जाति का है, और महिला निम्न जाति का है, अगर ऐसा विवाह होता है, दोनों से संबंध स्थापित होता है, तो उसको अनुलोम विवाह बोलेंगे। प्रतिलोम विवाह में जो पुरुष हुआ करते थे ये निम्न वर्ण के हुआ करते थे, निम्न जाति के, निम्न वर्ण, और जो स्त्री हुआ करती थे ये उच्च वर्ण की हुआ करती थी, उच्च वर्ण की, यानी उच्च जाति के हुआ करती थी, उसको हम प्रतिलोम विवाह बोलते थे। इनकी ये सामाजिक विशेषताएं रहे, आगे फिर देखेंगे हम। और कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, और उसको जहां भी दिक्कत परेशानी होती है उसको हमको बताते रहे, और कमेंट बॉक्स में बताएं। ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, उमाकांत यादव सर जीएस, और उसको आगे तक लेकर के बढ़ाने का संकल्प भी लें कि उमाकांत यादव सर जो जीएस चैनल है यूट्यूब पर कितना ज्यादा सब्सक्राइब और लाइक होगा। ये आपका भी कर्तव्य बनता है कि कहीं न कहीं कुछ इसको आगे तक बढ़ाने का सहयोग प्रदान करें। आगे देखेंगे इसमें इनका जो समाज था, एक था भीषज, भीषज हुआ करता था, भीषज, भीषज शब्द का प्रयोग, भीषज शब्द का जो प्रयोग हुआ करता था, प्रयोग ये हुआ करता था, भीषज शब्द का प्रयोग हुआ करता था वैद्य के लिए, वैद्य जो डॉक्टर हुआ करते, वैद्य, जो भीषज शब्द है इसका प्रयोग वैद्य के लिए हुआ था, वैद्य के लिए होता था। और जो ऋग्वेद में माना गया है, ऋग्वेद में माना गया है, जो ऋग्वेद में माना जाता है कि कौन से हैं वैद्य, इसको अश्विनी देवता को, अश्विनी देवता, अश्विनी देवता को माना जाता है वैद्य। अब आगे देखेंगे, इसी काल में यक्ष्मा, तपेदिक रोग का उल्लेख मिलता है, उल्लेख मिलता है, सर्वाधिक जगह वर्णन मिलता है। फिर आगे देखेंगे इनके समाज में जो शव हुआ करता था, मरा हुआ व्यक्ति, शव को ये जलाया भी जाता था, यानी दाह संस्कार भी, और दफनाया भी जाता था, दोनों प्रक्रियाएं, ठीक। और जो इस काल के नर्तकी हुआ करते थे, नर्तकी जो परिधान धारण करती थी, उसको कहा जाता था पेशेस या पेशेस कहा जाता था, पेशेस कहा जाता था। नर्तकी जो परिधान धारण करती थी सामाजिक आर्यों के सामाजिक कार्यों में,
समाज में उनको कहा जाता था पेशस। आगे हम लोग इतना नोट करने के बाद, नोट करिए जल्दी, अब देखेंगे कि जो आर्य हैं इनका राजनीतिक जीवन क्या रहा है, और इसमें जो नदियां हैं उनका प्राचीन नाम भी हमें देखना है। तो इसमें देखेंगे कि जो आर्य हैं इनका अब तक हम लोगों ने सामाजिक स्थिति देखा, अब आगे हम लोग इसमें देखेंगे कि जो आर्य हैं इनका राजनीतिक जीवन क्या रहा है। आर्यों का राजनीतिक जीवन, आर्यों का राजनीतिक या ऋग्वैदिक काल के राजनीतिक जीवन, राजनीतिक जीवन राजनीतिक जीवन लिखेंगे। ऋग्वैदिक समाज, यह समाज कबीलाई समाज व्यवस्था पर आधारित था, व्यवस्था पर आधारित था, यानी जो इनका समाज था, आर्यों को कबीला भी कहा जाता था, उसी समाज पर इनकी व्यवस्थाएं आधारित थी। आगे देखेंगे लोग, ऋग्वैदिक लोग, लोग जन व कबीलों में विभाजित थे, जन व कबीलों में विभाजित थे, यानी इसमें बटे हुए थे, जन और कबीलों में बटे थे। आर्यों को पंचजन भी कहा जाता था। आगे लिखेंगे आर्यों को पंचजन भी कहा जाता था, पंचजन भी कहा जाता था, पंचजन भी कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि इसमें इनके 5 कबीले का मतलब कुल, कबीले, यहाँ कुल 5 कुल थे। कौन कौन से हैं इसको देखेंगे। 5 कुल थे। अनु, इसके बाद दुहु, फिर इसके बाद पुरु, फिर इसके बाद तुवर्सु, फिर इसके बाद यदु। 1 2 3 4 5। जो आर्यों को पंचजन कहा जाता था क्योंकि इनके 5 जो कबीले थे, कुल थे। कौन कौन से थे हमने नीचे लिखा, अनु, दुहु, पुरु, तुवर्सु और यदु कहा जाता था। इसीलिए इनके समाज में और एक व्यवस्था बहुत बेहतरीन प्रचलित थी, उसको देखेंगे। आर्यों का जो राजनीतिक जीवन कैसे चला।
आगे देखेंगे जो मूलभूत समाज में जो मूलभूत इकाई होती थी इनके राजनीतिक जीवन में, वो किसकी थी? परिवार की। परिवार। और परिवार के मुखिया को क्या कहा जाता था? अभी हमने ऊपर देखा कि कुल के मुखिया को कुलप कहा जाता था। कुलप। तो पहले शासन की व्यवस्था क्या थी? कुलप थी। परिवार का मुखिया, ये परिवार का मुखिया था। मुखिया, परिवार का मुखिया। फिर इसके बाद परिवार का मुखिया ये हो गया कुलप। फिर कुलों के आधार पर जो ग्राम बनते थे, इनके आधार पर कई कुल मिलकर के ग्राम बनते थे। और ग्राम का मुखिया क्या कहलाता था? वो कहलाता था ग्रामीणी। ग्रामीणी, ये मुखिया होते थे। ग्राम का मुखिया ग्रामीणी कहलाता था। मुखिया इसका ग्रामीणी कहलाता था। फिर अगला है विस्पति। विस्पति, विस्पति कई ग्राम मिल करके, कई ग्राम मिल करके विष बनाते थे। कई ग्राम, कई ग्राम। पहले परिवार, फिर परिवार से ग्राम, ग्राम से फिर विष, विष से इसका मुखिया कहलाता था विस्पति। विस्पति। फिर लास्ट में विस्पति के बाद आते थे पुरोहित। कई विष को मिलाकर के पुरोहित बनता था। फिर पुरोहित के बाद राजा हुआ करता था। राजा हुआ करता था। और जो ये राजा था, इसको एक मुखिया था जन का। मुखिया। अब इसका एक सिस्टम चला। सिस्टम क्या चला? कुलुप सबसे छोटी इकाई पहले नंबर पे, जो ग्रामीण स्तर पे शासन। दूसरे नंबर पे ग्रामीणी शासन करता था। तीसरे पर विस्पति शासन करता था। और चौथे पर पुरोहित शासन करते थे। और सबसे लास्ट में जो आया वो राजा था, पांचवा। परिवार स्तर पर कुलुप शासन करता था। इनका राजनीतिक जीवन ऐसा था। और फिर ग्राम, परिवार से ग्राम बनता था। ग्राम पे ग्रामीणी शासन करता था। फिर कई ग्राम मिलकर के विष बनते थे, तो इसे विस्पति कहा जाता था। और फिर कई विष, यानी जिसमें कई ग्राम मिलकर के अगला बनता था, जिसमें पुरोहित शासन करते थे। फिर कई पुरोहितों का जो ग्रुप हुआ, उनको मिलकर के जन कहलाया। और इस पे शासन जो करता था वो राजा करता था। आगे हम लोग देखेंगे इसमें 10 राज्य युद्ध के बारे में। 10 राज्य युद्ध साइड में देख लेते हैं। 10 एक युद्ध लड़ा गया, 10 राज्य युद्ध। 10 राज्य युद्ध, ये जो 10 राज्य युद्ध हुआ था, ये सुदास और एक सुदास राजा था। सुदास राजा भरत वंश से संबंधित था। और सुदास राजा एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था। 10 जनों के बीच, 10 जनों के बीच लड़ा गया था, जिसमें से 5 आर्य एवं 5 अनार्य थे। यानी इसको हम कह सकते हैं 10 जन। 10 जन, 10 जन का मतलब, जन का मतलब हमने यहाँ क्या बताया? जिसपे कौन शासन करता है? राजा करता है। और सबसे बड़ी इकाई है, सबसे छोटी इकाई परिवार, उसके बाद सबसे बड़ी इकाई जन। जैसे हम कह सकते हैं समाज में सबसे छोटी इकाई किसकी है? बीडीसी या प्रधान की है। फिर उसे सबसे बड़ी इकाई प्रधानमंत्री की है, जिसको राजा कहते हैं। तो इसमें 10 राज्य युद्ध हुआ, सुदास और 10 जनों के बीच हुआ, इन दोनों के लिए। तो इसमें जब युद्ध हुआ तो ये विजयी हुए। ये विजयी हुआ, विजयी हुआ और ये हार गए। हार गए। फिर उसी आर्यों में से, इसमें जो अभी हमने वंश लिखा है, पुरु वंश आएगा और सुदास राजा से मिलेगा, तो दोनों मिलकर के पुरु से कुरु वंश बन जाएंगे। फिर आगे उसको देखा जाएगा। आगे हम अब देखेंगे जो आर्य हैं,
इनमें इनके जो प्रशासनिक इकाइयां हैं कितने हिस्सों में बटे होते थे। आर्यों की प्रशासनिक इकाई कितने हिस्सों में बटी होती थी, तो थी 5। लिखेंगे इस प्रकार आर्यों की प्रशासनिक इकाई 5 भागों में बटी थी। 5 भागों में बटी थी। 5 भागों में बटी थी। पहला था कुल, दूसरा था ग्राम, तीसरा था विष और चौथा था जन और पांचवा था राष्ट्र। यानी पांचवा राष्ट्र, चौथा जन, तीसरा विष, दूसरा ग्राम और पहला कुल, इतने भागों में बटा था इनकी प्रशासनिक इकाई से। पहले सबसे छोटी कुल इकाई परिवार हुआ करती थी, फिर ग्राम हुआ करता था, फिर विष हुआ करता था, फिर जन हुआ करता था, फिर राष्ट्र हुआ करता था और राष्ट्र में राजा हुआ करता था। आगे इसमें लिखेंगे, हम बोल रहे हैं कि जो आर्य हैं इनकी राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली मौजूद थी। आर्यों की राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली मौजूद थी। राजतंत्रात्मक का मतलब राजा का शासन, राजतंत्र शासनात्मक प्रणाली स्थित थी। आगे लिखेंगे इस काल में अनेक जनतांत्रिक संस्थाओं का जनता का शासन, जनतांत्रिक का मतलब जनतंत्र का मतलब जनतांत्रिक संस्थाओं का उल्लेख मिलता है, जिसमें सभा, समिति और विदित प्रमुख हैं। जिसमें सभा और समिति और विदत प्रमुख हैं। ये 3 संस्थाएं हैं, सभा, समिति और विदत। अब देखेंगे जो सभा और समिति ये संस्था थी, समिति ये सलाह देने का काम करती थी। किसको? राजा। ये सलाह देने का काम करती थी। सभा और समिति सलाह देने वाली संस्था थी। जो सभा थी ये प्रमुख लोगों की थी संस्था, और ये आम लोगों की यानी साधारण जनता के आम लोगों की संस्था थी। आम लोगों की संस्था, ये संस्था। अब समिति में आम लोग आते थे, सभा में कुछ प्रमुख लोग आते थे और ये सलाह देते थे। और सलाह किसको देते थे? राजा को। कोई भी कार्य करना है, कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सारी चीजें सलाह थी। तो ये जनतांत्रिक का मतलब जनता का शासन, जहां से ये सब जनतांत्रिक संस्थाएं थे जो उस समय कार्य किया करती थी इनके राजनीतिक जीवन में। अगला लिखेंगे, राजा भूमि का स्वामी नहीं होता था। राजा भूमि का स्वामी नहीं हुआ करता था। राजा भूमि का स्वामी नहीं हुआ करता था। जनता भूमि की स्वामी हुआ करती थी। जनता भूमि की स्वामी हुआ करती थी। और जनता राजा को कर देती थी, टैक्स देती थी। और जो देती थी जनता राजा को टैक्स, उसी को कहा जाता था बलि। कर को बलि कहा जाता था। बलि कहा जाता था। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, बलि कहा जाता था।
आगे लिखेंगे ऋग्वेद में राजा को ऋग्वेद में राजा को गोप्ता जनस्य कहा जाता है। गोप्ता जनस्य कहा जाता है जिसका मतलब है कबीले यानी कुलों की रक्षा करने वाला। ठीक, गुप्ता जनस्य का मतलब है कबीलों की रक्षा करने वाला या संरक्षक, अर्थात सभी नगरों पर विजय पार करके किस पे रक्षा करना, कबीलों की रक्षा करना, कुलों की रक्षा करना इनका काम में था। अब इनकी आर्थिक स्थिति को देखेंगे आप। आर्यों का आर्थिक जीवन अब जो आर्यों का आर्थिक जीवन कैसा था देखेंगे इसमें। ऋग्वैदिक काल में इस काल में आर्य की संस्कृति या आर्यों सही पड़ेगा, आर्यों की संस्कृति ग्रामीण थी। आर्यों की संस्कृति कैसे थी, ग्रामीण थी। आगे पशुपालन प्रारंभिक पेशा था। पशुपालन प्रारंभिक पेशा था। पशुपालन प्रारंभिक पेशा था। आगे देखेंगे पशुपालन में ये लोग गाय को भी पालते थे और इससे युद्ध भी लड़ा करते थे। गाय के साथ साथ जो बछड़े हुआ करते थे उन पर बैठ करके यात्रा करते थे और उनको युद्ध भी लड़ा करते थे। गाय को अष्टकर्णी भी कहा जाता है, अष्टकर्णी जो लड़ने के लिए काम आती थी। गाय को अघन्या कहा जाता है, अघन्या भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है न मारने योग्य पशु, न मारने योग्य पशु यानी मारने योग्य, जो न मारने योग्य पशु है उसको अघन्या यानी गाय को अघन्या बोला जाता था। अघन्या न मारने योग्य पशु। इसको जो मारता था उसको दंड दिया जाता था। फिर आगे इसी में देखेंगे पड़ी, एक शब्द है पड़ी। ये पड़ी जो शब्द है ये पशुओं के व्यापारी को कहा जाता था। पशुओं को के व्यापारी, जो पशुओं का व्यापार करता था दूर दूर तक, जो व्यक्ति उसको पड़ी कहा जाता था। और एक था वेकनट, ये सूदखोर था। सूदखोर जो सूद पर पैसा देते हैं, लेते थे, इनको सूदखोर बोला जाता था। ये थे वेकनट सूदखोर हुआ करते थे। आगे इसमें हम देखेंगे पुत्री को दुहिता कहा जाता था। दुहिता कहा जाता था।
पुत्री को दुहिता कहा जाता था। दुहिता का मतलब दो कुलों की हित करने वाली क्या कहलाता था? दो हितों की, एक तो अपने पिता का कुल का हित की और दूसरे जहाँ विवाह होने के बाद जाएगी उसका हित करेगी, तो वो क्या कहलाएगा? दुहिता। दो हितों की, दो हितों की मतलब दो कुलों की रक्षा करने वाली, उपकार करने वाली, उसको उभारने वाली महिला ही क्या कहलाती है? दुहिता कहलाती थी। तो पुत्रियों को दुहिता कहा जाता था। तथा आगे लिखेंगे घोड़ा, घोड़ा आर्यों का, आर्यों का, आर्यों का मुख्य साधन था, साधन था कह सकते हैं। तो ये घोड़े को पाला करते थे और उसी पे चढ़ करके कहीं भी आया जाया करते थे, उससे भी लड़ते थे। ठीक, घोड़ा आर्यों का मुख्य साधन था। आगे इसके पशुपालन में भेड़, बकरी आदि जितने भी गधे हैं, सुअर हैं, इन सारी चीजों को इन लोगों ने भी पाला जो सिंधु घाटी सभ्यता में मिले। बस कृषि में एक चीज नहीं मिला जिसको हम बोलते हैं क्या? कपास। कपास का यहाँ पर खेती का उल्लेख ही नहीं मिलता है वैदिक सभ्यता में। आगे लिखेंगे इसमें ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में कृषि संबंधी कार्य का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में, चौथे मंडल में, चौथे मंडल में कृषि का वर्णन मिलता है। कृषि कार्य का वर्णन है, कृषि कार्य का वर्णन, कृषि कार्य का वर्णन है जिसमें अनाज, एक ही अनाज जौ का, और इसको हम बोलते हैं यौ, एक ही अनाज का ही उल्लेख मिलता है इसमें। और कृषि के महत्व से संबंधित केवल 3 शब्द हैं। पहला एक बाजरा, एक धान्य और एक संपत्ति। आगे इसमें हम देखेंगे कि इस सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। कौन से? ऋग्वैदिक काल के। आगे उत्तर वैदिक काल में हमको मिलेगा। ऋग्वैदिक काल के लोग लोहे से संबंधित नहीं थे। फिर इसी में एक पॉइंट और लिख लेंगे, यहाँ अयस, जो कांसा, जिसमें कांसा और प्लस तांबा को अयस बोला जाता था। शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी तांबा और कांसे के औजार और भी सामानों का निर्माण हुआ करता था। आगे हम लिखेंगे इसमें एक कॉलम बना करके कि उस समय की जो भूमि हुआ करती थी या जो कुछ भी शब्द हुआ करते थे उनको क्या कहा जाता था। आर्थिक जीवन में है 2 कॉलम बनाएंगे, एक तरफ प्राचीन नाम और दूसरी तरफ आधुनिक नाम। प्राचीन नाम, आधुनिक नाम, आधुनिक नाम। परीक्षाओं में अधिकतर पूछ लिए जाते हैं सिविल की। इसमें लिखते रहेंगे उर्वरा, 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 इसको कहा जाता था, उर्वरा को उपजाऊ भूमि, उपजाऊ भूमि, उपजाऊ भूमि। दूसरा है लांगनशील, ये है लांगन या सील, आज भी बोला जाता है ना इसको गांव में। जो हल होते हैं उनको, हल जो जोतने के लिए हल का प्रयोग होता था। अगला है ब्रिक, ब्रिक, ब्रिक
जिसका अर्थ होता है बैल। फिर चौथा है अनस। अनस जिसको बोलते थे बैलगाड़ी। बैलगाड़ी, बैलगाड़ी। फिर अगला है, इसमें बीसज वैध हो ही गया, तत्क्षण बढ़ई। तत्क्षण, बीसज का मतलब हमने वैध बता दिया, तत्क्षण का मतलब है बढ़ई। बढ़ई। अगला एक नोट कर लेंगे, करीस या सकृत, गोबर की खाद। करीस या इसी को बोलते हैं सकृत, इसको बोलते थे गोबर की खाद। गोबर की खाद, खाद। और जो एक सीता हुआ करता था, सीता का मतलब जब भी खेत की जुताई होती है तो पीछे से जो नालियां बनती हुई चली जाती हैं, जो धारी बनती है ना, हल जो जोतते हैं, उनके पीछा को उसी को सीता बोला जाता था। इतना ये प्राचीन नाम है, ये आधुनिक नाम है, जो इम्पोर्टेंट था हमने इसको लिखवाया। एक और लिख लीजिएगा, जिसका मतलब है अवल कूप कुआं। अवल कूप कुआं, सातवां अवल। अवल इसको बोलते थे कूप, या आज के समय में इसको बोलते हैं कुआं। ये इम्पोर्टेंट रहा। अब हम इसमें धार्मिक जीवन के बारे में देखेंगे। आर्यों का जो धार्मिक जीवन रहा है, ये कैसा रहा है, सारी चीजें। आर्यों का आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन हमने देखा, भौगोलिक विस्तार देखा इसमें। अब हम देखेंगे इसमें आर्यों का धार्मिक जीवन। धार्मिक, आर्यों का धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन, धार्मिक जीवन। इसमें सबसे पहले अब हम वेदों को पढ़ लेते हैं, तो लास्ट में चलते वक्त इनके धार्मिक जीवन के बारे में भी चर्चा कर लेंगे। तो हम पढ़ेंगे स्रोत। स्रोत, इसमें स्रोत जो इनके धार्मिक जीवन का स्रोत मिलता है वो है वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य। इसमें आएंगे वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ हो गए। फिर अगला उपनिषद, आर्यक, उपनिषद, आर्यक। आर्यक का मतलब यहाँ जंगल से, आर्यक। इनसे इनका स्रोत मिलता है। तो इसमें हम सबसे पहले वेद को पढ़ेंगे। वेद क्या है? वेद, और हमने शुरू में ही बता दिया, वेद शब्द का अर्थ होता है क्या? ज्ञान। अर्थ ज्ञान। वेद शब्द का अर्थ क्या है? ज्ञान। वेद शब्द का अर्थ ज्ञान। वेद शब्द का अर्थ क्या है? ज्ञान। यानी वेद जो है इसका शाब्दिक अर्थ ही होता है ज्ञान। और वेद 4 प्रकार के होते हैं। वेद 4 प्रकार के। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद, यजुर्वेद, और चौथा है अथर्ववेद, 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 अथर्ववेद। अब जो ऋग्वेद है ये
प्राचीनतम वेद है, प्राचीनतम वेद है। और जो ये नवीनतम वेद है, नवीनतम वेद है, वेद। इसकी रचना सबसे पहले हुई थी, इसलिए इसको ऋग्वेद। अथर्ववेद को उसकी रचना सबसे बाद में हुई थी, इसीलिए उसको नवीनतम वेद माना जाता है। और इसमें देखेंगे एक चीज, जो ऋग्वेद है, सामवेद है और यजुर्वेद, तीनों को मिलाकर के वेद त्रय बोला जाता है। इनको वेद त्रय, तीन वेदों को वेद त्रय बोला जाता है। ठीक, इसको याद रखेंगे। और ऋग्वेद, अब कल हम इनके पार्टों को बांट करके एक एक पार्ट के बारे में जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ज्यादा से ज्यादा हमारे उमाकांत यादव सर जीएस चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब अपने भी करें और लोगों से भी करवाएं। बेहतरीन परीक्षाओं के कंटेंट के लिए इतना काफी है। और आगे पेट की परीक्षा के जो दृष्टिकोण है, 1-2 दिनों में हमारी स्मार्ट क्लासें चलने वाली हैं, जिसमें केवल बस पिछले परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आधार पर पढ़ाया जाएगा, जिससे आपकी पेट की बेहतरीन तैयारी हो सकेगी। और भी कोई भी परेशानियां अगर आपको हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं। 1-2 दिनों के अंदर आपको सारे चीज का सिलेबस, हर चीज प्रदान किया जाएगा और कक्षाएं नियमित रूप से संचालित रहेंगी। जहां भी समझ में नहीं आता कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और हमारा ऐप उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेस प्ले स्टोर से भी डाउनलोड करेंगे, जिसपे 5 सितंबर से पेड क्लासेस चलना स्टार्ट हो जाएंगी। और यूट्यूब में ये सारी चीजों को भी देखते रहें। ठीक, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, प्रणाम।